सर दर्द भले ही उत्तर प्रदेश पहुंच गया, लेकिन सर का मुद्दा यानी एसआईआर का मुद्दा तो बिहार को लेकर इस वक्त बड़ा बना हुआ है। जाहिर है भारी बरसात के बीच बिहार का राजनीतिक तापमान भी बहुत बढ़ा हुआ है। बरसात के बीच आज राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। बिहार के गया में बारिश के बीच भीगते हुए राहुल गांधी ने भाषण दिया और चुनाव आयोग के अधिकारियों को फिर चेतावनी दी कि हमेशा ये सरकार नहीं रहने वाली, हम संविधान पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी इस समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल हैं। और इन सब के बीच खबर है कि 4 दिन बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गया पहुंचने वाले हैं। यानी एक तरफ मोदी और नीतीश की जोड़ी है तो दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी की जोड़ी। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। लेकिन आप लोगों को सबक सिखाना होगा। जो लोग वोट की डकैती कर रहे हैं, सबक सिखाइएगा। जोर से बोलिए, सबक सिखाइएगा, सबक सिखाइएगा। नया सरकार बनाइएगा, नया सरकार बनाइएगा। इस साल के आखिर में बिहार में होने जा रहे चुनाव से पहले राज्य में भारी राजनीतिक गहमा-गहमी जारी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले ही वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। अब प्रधानमंत्री भी एक बार फिर बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 22 अगस्त को बिहार पहुंच रहे हैं, जहां वो औंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। इस पुल को बनकर तैयार होने में लगभग 10 साल लगे हैं। पीएम मोदी ने 2015 में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इसी पैकेज के तहत इस पुल का निर्माण किया गया है। 2017 में मोकामा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी और अब इसका उद्घाटन होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 54वीं बार बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। इस बीच बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा गया पहुंच गई है। राहुल गांधी जो है वो खुली जीप में सवार हो गए हैं। तेजस्वी भी उनके बगल में है, मुकेश सहनी है, दीपांकर भट्टाचार्य हैं। तो पूरा इंडिया गठबंधन जो बिहार का है वो खुली जीप में और कुछ इस तरीके से ये सफर आगे बढ़ रहा है। रोहतास से शुरू होकर औरंगाबाद होते हुए अब ये काफिला जो है वो पहुंच चुका है गया में। मेरे साथ देवेंद्र यादव हैं, सह प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के। देवेंद्र जी, हम देख रहे हैं जबरदस्त तैयारी, जबरदस्त भीड़ और उत्साह भी। इसके पीछे किस तरह की मेहनत आप लोगों ने की है? देखिए, ये एक नेचुरल लोगों का राहुल गांधी के प्रति प्यार, आकर्षण है। राहुल जी सच बात कहते हैं, लोगों की जन भावना को उठाते हैं। उससे लोगों के अंदर एक जन आंदोलन स्थापित हो चुका है और राहुल गांधी को जननायक के रूप में बिहार की जनता देखती है। पूरे बिहार का भ्रमण जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करना शुरू कर दिया है। मुद्दा एसआईआर की प्रक्रिया का है, वोट चोरी, उसे करार दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा। और इस दौरान इस यात्रा के जरिए एक बड़े पैमाने पर जनसंपर्क की कोशिश, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है नेताओं का। रोजाना ही राहुल गांधी अलग अलग समूहों से मुलाकात कर रहे हैं, तेजस्वी के साथ जनसभा कर रहे हैं और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का वोट का अधिकार जो है खतरे में है। कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो सवाल उठता है कि बिहार में जोड़ी नंबर 1 कौन है? जरा इन तथ्यों पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी के साथ डबल इंजन की सरकार का नारा जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होने से विकास तेजी से होता है। इस जोड़ी के साथ सियासी स्थिरता भी देखी जा रही है, खासतौर पर तब जबकि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि वो अब बीजेपी को छोड़कर नहीं जाने वाले। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में
इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी पिछड़ों के अधिकार की बात उठाती है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि वो आरक्षण के बैरियर को खत्म कर देंगे। ये जोड़ी बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठा रही है। इसके अलावा राहुल और तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए मतदाता सूची में धांधली का भी इल्जाम लगा रहे हैं। दो लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो भी 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। 60 सीटों पर जीत का अंतर 1000 से भी कम था।